नुपुर मॉर्निंग। हम एक लंबे वीकेंड के बाद आए हैं, लेकिन सोमवार को तो यूएस मार्केट, बाकी मार्केट्स काम कर ही रहे थे, तो क्या कुछ हुआ जरा बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मिले जुले संकेत आप कह सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को वहां पे अच्छी क्लोजिंग हुई थी, तो कल थोड़ी नरमी देखी गई अमेरिकी बाजार में, और चौथे 4 हफ्तों से लगातार अमेरिकी बाजार जो है वो तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। वहां पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि ब्रेक लगता हुआ कल नजर आया। हालांकि जो गिरावट थी कल की वो इतनी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी नरमी आपको नजर आएगी। 50 पॉइंट नीचे आपको डाउ बंद होते हुए दिखा था। लेकिन शुक्रवार और मंडे दोनों का अगर हम देखें तो आपको डाउ 60 अंक ऊपर ही बंद होते हुए दिखा है, क्योंकि फ्राइडे को एक अच्छा रनअप देखने को मिला था। नैस्डैक हालांकि फ्राइडे को भी कमजोर था, 7 अंक नीचे था, और कल की गिरावट के बाद कुल देखें तो 25 अंक गिरकर बंद होते हुए पिछले 2 दिन में नजर आया। तो थोड़ी नरमी कल के दिन देखने को मिली। फ्राइडे को वहां पे हाफ डे था, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे था, जिसके चलते हाफ डे ही ट्रेडिंग सेशन हुआ और वहां पे अच्छी तेजी देखी गई थी। तो 4 हफ्ते लगातार यूएस बाजार में अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो आपको तेजी ही नजर आएगी। इनफैक्ट इस महीने की भी बात करें तो अब तक डाउ में करीबन 7% की तेजी देखी गई, एसएनपी में भी 8.5% ऊपर आपको नजर आएगा, और नैस्डैक भी देखे तो 11% ऊपर इस महीने अब तक देखा जा रहा है। बॉन्ड यील्ड में जो हमने गिरावट देखी है, जो नरमी वहां पे आती हुई नजर आई है, 5% से फिसल के जो अब 4.38% हो चुकी है, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 9 बेसिस पॉइंट की वहां पर गिरावट थी, जिसका इम्पैक्ट आपको बाजार में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अब इसके क्या कारण है जिसकी वजह से नरमी देखी गई है बॉन्ड यील्ड में, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मंडे को जो आंकड़ा आते हुए दिखा था, नए जो होम सेल्स होती है वहां पे उसका आंकड़ा जो आया है वो अनुमान से कम आते हुए दिखा है। साथ ही साथ कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो डेटा सामने आ रहा है रिटेलर्स की तरफ से, वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर भी कमजोरी नजर आ रही है। तो ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी कमजोर है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि फेड ने जितने भी अभी तक कदम उठाए उसका इम्पैक्ट अब इकोनॉमी पर दिखने लगा है, और आगे चलकर फेड अपनी जो पॉलिसी है वहां पे पॉज करते हुए ही नजर आएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड थोड़ी गिरती हुई नजर आई, और अमेरिकी बाजार में हमने एक रनअप इस महीने अब तक आते हुए देखा है। लेकिन ब्लैक फ्राइडे होता है तो वहां पे सेल्स होती है और उस पर भी सबकी नजर रहती है। ई कॉमर्स स्पेंडिंग अगर देखें तो 7.5% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे नजर आएगी। Amazon जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस में भी बढ़त आती हुई नजर आई। इनफैक्ट कुछ डेटा सामने आ रहा है जहां पे ये कहा जा रहा है कि Amazon अब यूएस का सबसे बड़ा डिलीवरी बिजनेस बन चुका है, और इसी की वजह से हमने स्टॉक में रनअप भी देखा है पिछले कुछ समय में। इनफैक्ट अब लोग बाय नाउ पे लेटर का भी उपयोग करने लगे, जिसके चलते इस फैसिलिटी से जुड़े शेयर्स में भी हमने एक अच्छा रनअप आते हुए दिखा। मंडे के दिन बाय नाउ पे लेटर स्टॉक जो है अफम, उसमें 12% की तेजी आपको नजर आएगी। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग हालांकि ओवरऑल बेसिस पे आपको कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि होम सेल्स का जो डेटा है वो अनुमान से कम आते हुए दिखा है, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल्स बूस्ट के साथ बंद हुआ, 7.5% की बढ़त आपको वहां पे दिखेगी। कमोडिटीज की बात करें तो जैसे कि आप बता रही थी, काफी उठापटक आपको वहां पे दिखेगी। डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी हम देख रहे हैं, 103 के पास से 3 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते कमोडिटीज को सहारा मिलते हुए नजर आ रहा है। और पिछले 2 सत्र में सोना $20 उछलकर 1 महीने की ऊंचाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। $2015 के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और जैसे ही $5 की बढ़त आती है तो आपको 6 से 7 महीने की ऊंचाई पर सोना जाते हुए दिखेगा। चांदी भी 2 दिन में 4% की छलांग लगाकर $25 के पास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते ओपेक प्लस की बैठक पर आपको रखनी है नजर, ये इंपॉर्टेंट डेटा होगा। और फिलहाल उसके पहले हम देख रहे हैं कि क्रूड में थोड़ी नरमी आती हुई दिखी है, $80 के पास ट्रेड कर रहा है। 5 हफ्तों के निचले स्तर पे आपको क्रूड नजर आएगा। एल्यूमिनियम में 3 हफ्तों के बाद पहली साप्ताहिक बढ़त भी दर्ज हुई है। तो कमोडिटीज में एक्शन भरपूर है। यूएस मार्केट भी फ्राइडे और मंडे का दोनों मिला के देखे तो आपको पॉजिटिव क्लोजिंग डाउन में नजर आएगी, और इस महीने अमेरिकी बाजार पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो नवंबर का महीना है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि इक्विटी मार्केट के लिए, अमेरिकी इक्विटी मार्केट के लिए काफी शानदार साबित हुआ। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। तो जिस प्रकार के ग्लोबल